नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री उद्यामन खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कहा खिलाड़ियों को बसों से कराएंगे निःशुल्क यात्रा उपलब्ध। पेपर लीक घोटाले पर कांग्रेस का राज्य सरकार पर तीखा हमला। मामले की सीबीआई जांच की मांग। कहा घोटाले से देवभूमि हो रही कलंकित। सामूहिक हत्याकांड से दहला ऋषिकेश। रानी पोखरी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। कलयुगी पिता ने 3 बेटियों, मां और पत्नी को उतारा मौत के घाट। देहरादून में भारी बारिश से कोहराम। राजपुर में छत गिरने से मलबे में दबे 3 लोग। पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 शवों को बाहर निकाला। नैनीताल पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 सदस्य हुए गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। अब खबरें विस्तार से। खेल दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यामन खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। कहा खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और प्रशिक्षण स्थानों तक पहुंचने के लिए राज्य की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यामन खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत देहरादून जिले में हुए अंतिम चयन ट्रायल में कुल 300 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। 4-4, 5-5 चरणों तक वो अपने खेल को प्रतिभा दिखा सके करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जो खिलाड़ी यहाँ पर कृपया करके शीघ्रता से और लाइन से आप आने का। पेपर लीक घोटाले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। यूकेएससीसी मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि इस घोटाले से देवभूमि कलंकित हो रही है और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब उत्तराखंड को भ्रष्ट राज्य के नाम से जाना जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि अब यूकेएससीसी मामला यूपी और उत्तराखंड 2 राज्यों से जुड़ चुका है। जो संरक्षक पीछे से जो कठपुतलियां हैं जो इनको चला रहे हैं, जिन्होंने अपनी जेबें भरी हैं हमारे युवाओं के भविष्य। देखिए, हमारा एक ही वादा है, एक ही बात है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। चाहे वो 2016 का हो, चाहे 2018 का हो, चाहे 2022 का हो। हमारे अध्यक्ष और हम सब लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं। आज युवाओं पे भरोसा अगर उत्तराखंड की जनता ने हम लोगों पर विश्वास जताया है तो हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। जो भी भ्रष्टाचारी हो उसको जेल के पीछे होना चाहिए। कोई तो चयन की प्रक्रिया हो जो इस प्रदेश में जिसमें पारदर्शिता हो या मानकों का जिसमें पूरी तरीके से सदुपयोग हुआ हो। यूके तो शुरुआत थी। उसके बाद विधानसभा से लेके ओपन यूनिवर्सिटी से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके दरोगा भर्ती से लेके और जितने आपके यहाँ पे आप बिजली विभाग की भी अब कल कोई बात हुई है, सारे विभागों में चयन प्रक्रिया में इतनी बड़ी अनियमितता। तो ये भ्रष्टाचार के लिए जाने वाला प्रदेश ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सरकार चाहती है। तो हमारी सीधी मांग है, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला गया है और जो वाकई में जिन लोग को लाभ मिला है वो पैसा देके मिला है, सीधी बात यह है। तो ये पूरी तरीके से इसकी जड़ों पे जाया जाए और जड़ों पे केवल सीबीआई या कोई जजों की समिति जब बनेगी उनकी अध्यक्षता में तभी ये पूर्ण हो पाएगा। अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भर्ती घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े मगरमच्छों को जाल में फंसा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच कर रही है। इस दौरान धन सिंह रावत कनखल के इंदू एनक्लेव में भाजपा नेता मयंक गुप्ता के घर भी पहुंचे, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मेरा बच्चा कर्नाटका में भी
देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम किया जाएगा और कोई भी कहीं अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच की जाएगी। और आप देख रहे होंगे आजकल कि बड़े बड़े मगरमच्छ सब फंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विशाल रैली निकालने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता रैली सफल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। नारसन और नगर कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है आज 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और इन सभी विषयों को लेकर हम लोग वहां हल्ला बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ राहुल गांधी जी हम उस रैली को एड्रेस करेंगे। और फिर उसके बाद कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो यात्रा चल रही है उस पर भी एक चर्चा यहाँ हम सब लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो बेसिक मुद्दा इस टाइम 4 तारीख की कांग्रेस की राहुल गांधी जी द्वारा एड्रेस की जाने वाली रामलीला ग्राउंड की रैली के विषय में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हों। उत्तराखंड के दिनेशपुर में खुदीराम बोस स्टेडियम के पास 2,48,47,000 की लागत से ऑडिटोरियम का शिलान्यास पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया। इसी दौरान दिनेशपुर नगर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के बांग्ला यात्रा गान के कलाकार, रामलीला के कलाकार और कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति से जुड़े कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सम्मानित किया। पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसको बचाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में ललित कला को जिंदा रखने के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से कलाकार यहाँ जुड़े हुए हैं और इन कलाकारों की कई वर्षों से मांग थी कि एक यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए। उसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने ऑडिटोरियम का पैसा स्वीकृत किया, टेंडर हो गया और आज उसका शिलान्यास किया है। मैं जो उदीयमान संस्कृत को जिंदा रखने वाले फाइन आर्ट के कलाकार हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि इस मंच से अभिनय करके खूब देश में आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें। मैं सभी कलाकार बंधुओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बदलती परिस्थितियों में हमें भी बदलने की जरूरत है और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो तथ्यपरक होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। तो लोक मंच हैं, उन लोक मंचों को हमें जो मजबूत बनाना पड़ेगा और अच्छी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी ताकि युवाओं को वो आकर्षित करे, उनको प्रभावित करे। यही इसका एक सबसे अच्छा रास्ता। ये हमारा जो संस्कृति थी ये लुप्त होने प्राय थे, लेकिन आजकल के नवयुवा जो है थोड़ा आगे से आप लोग खड़े जाइए, प्रतिष्ठा करके इस तरीके सम्मान से सम्मानित किया। जो पुराना कलाकार हैं, सब शिल्पियों से मेरा यही निवेदन है कि हिंसा द्वेष को हटा के सब मिलजुल के अपने इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए कि नया लड़का लड़की इसमें शामिल होने की इच्छा प्रकट करें। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पिरान कलियर के धनोरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर पूर्व मंत्री पृथ्वी सिंह सैनी को फूल मालाओं से नमन कर उन्हें याद किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हो जाओ भाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी का मतलब सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और ये अपने जो आदरणीय महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये सभी मंडलों में जा रहे और अपना सबको कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं
और कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि अपने महेंद्र भट्ट जी कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा, जैसा अपने जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा संदेश दें और अपनी जिला पंचायत निकल जाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहीं धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि जब से देश में बीजेपी का राज आने के बाद डबल इंजन होने के बावजूद ट्रिपल इंजन हो चुका है। इसके खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से 10 से 20 हजार लोग रैली में हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर भी प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आजादी जी ने कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है। उनको कई बार पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी है। और उनको दायित्व भी ज़्यादा रखा है। देखिए, कांग्रेस ये समझती है कि देश में भाजपा के राज आने के बाद जो डबल इंजन है ये ट्रबल इंजन हो गया है और इसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में मुहिम छेड़ दी है। 4 तारीख को हम लोग महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली में बड़ी दस्तक देने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हो रही है, कई लाख लोगों को वहाँ ले जाने की योजना है। उत्तराखंड से भी 10 से 20 हजार लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो मैं उसका पर्यवेक्षक हूँ। उसकी तैयारी के लिए गढ़वाल मंडल के दौरे पर वहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं कहता हूँ जो आस्तीन के सांप हैं उन पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उन्हें अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। एक बार नहीं, कई बार वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। कभी भी वो चुनाव कोई जीत कर आए नहीं है। उत्तराखंड के पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि ग्राम विकास और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एवं गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय में नहीं बैठने का विषय सोचनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि पलायन आयोग और कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी में है, इन कार्यालयों का संचालन भी पौड़ी से ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम से इस मामले में बातचीत की जाएगी। विधायक राजकुमार पोरी ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद ल्वाली झील योजना के अनुरूप अपना वास्तविक स्वरूप नहीं ले पाई है। महत्वपूर्ण पद पे बिठा दिया है, इसके लिए भी उनकी काबिलियत को देखकर उनको जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए प्रदेश हाईकमान का बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय को जो है सदन में रखा। अपने उनका मैं करता हूँ। इन 3 दिनों पर मैंने आप लोगों से बात करनी थी। बाकी जो मेरा तो अपना उसमें ये था कि मेरा मानना ये है, मेरी इस पूर्व में डीएम से भी बात हुई है, पौड़ी के जिलाधिकारी से, कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने वो पैसा डाला कहाँ, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक तो उसका जो है अर्निंग स्रोत पैदा हो जाने चाहिए थे। उसमें झील जिस मकसद से बनाई गई थी, जो उसका खाका था, प्रारूप था, उसके अनुकूल झील नहीं बनी है, तो क्या कारण है, इसकी जाँच होनी चाहिए। ये मैंने डीएम से पहले भी कहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास रानी पोखरी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। शांतिनगर निवासी महेश तिवारी ने अपने पूरे परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश कुमार मूल रूप से बांदा यूपी का निवासी है। हत्या की वजह क्या रही होगी, ये आरोपी से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। मृतकों में 3 बेटियां, मां और आरोपी की पत्नी है। आरोपी ने चाकू से वार कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिली है कि रानी पोखरी नागा घेर में परिवार के लोगों की हत्या करने का आरोपी कई सालों से नागा घेर में रहा था। प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि आरोपी पूजा पाठ करता था और शांत ही रहता था। उसने घटना को कैसे अंजाम दिया होगा, ये सोचकर सभी हैरान हैं। तिवारी है, रहने वाला बांदा जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर अपने जो उनका बड़ा भाई है उमेश, उसके मकान में 2015 से यहाँ रह रहा है। आज सुबह जब पूछताछ करने पर जब बात तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये हुआ कि बेसिकली जो है ये कोई इसका कोई अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है जो उसका बड़ा भाई है उसको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये देते थे और उसी के आधार पर इसका घर का खर्चा चल रहा था। न करते हुए इसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहाँ से नहीं हुई है, कहाँ से नहीं पता। सबसे पहले इसने अपने धर्मपत्नी को मारा, उसके बाद जो है जिसकी छोटी बेटियाँ है
अन्नपूर्णा उसको मारा। उसके बाद फिर इसके दो अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। और ये आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है और कुछ साइकिक टाइप का है। और यह है कि इंट्रोवर्ट टाइप का भी आदमी है। हत्या जो इसने किचन के चाकू से किया है वो बरामद कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है। मुलजिम अरेस्ट हो गया है और अब डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा भर करके जो है इनको फर्दर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। पांचों का मर्डर इसने जो है वो गला रेत कर किया है। देहरादून में बारिश का प्रकोप जारी है। भारी बारिश के बाद राजपुर के काटबंगला में एक पुराने घर की छत गिरने से उसमें 3 लोग दब गए। बता दें कि हादसे के बाद प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर तीनों शवों को बाहर निकलवाया गया। हादसे का शिकार होने वालों में से 2 महिलाएं और 8 दिन का मासूम बच्चा शामिल है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 3 शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए निर्देश दिए। दिनेश नाम का एक आदमी, जिसका यहाँ पर एक मकान था, रात को मलबा आने से दब गया। 4-5 लोग तो बाहर आ गए, उन्होंने अभी जान बचाई, लेकिन 2 महिलाएं और एक 10 दिन का बच्चा, जिसको हम पूरी मेहनत करने के बाद भी जिंदा नहीं बचा सके। यही नहीं, पूरे क्षेत्र में जगह जगह तो मुझे सूचना मिल रही है। अभी किशनपुर में चन्नाल रोड पर एक रानी यादव का पूरा मकान, 5 लोग वहाँ पर बह गए थे, लोगों ने पकड़ लिया उनको, पूरा मकान टूट गया है। और इस भीषण आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि चन्नाल रोड की जो नाली बंद हुई है उसकी वजह से पूरा पानी इकट्ठा होकर लोगों को घर में घुस। उत्तराखंड के नगर पंचायत थराली में नहर टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जहां पानी के तेज बहाव में एक मकान जमीनों-दंश हो गया, जबकि 2 अन्य मकानों को भी मलबा घुसने से आवासीय मकानों को क्षति पहुंची है। आपको बता दें कि मकान मालिकों को लाखों का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। गनीमत रही कि घटना के समय इन आवासीय मकानों में कोई भी व्यक्ति नहीं मौजूद था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने मौके का मुआयना किया और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवारों ने घटना के लिए उरडा विभाग और थराली स्थित पावर हाउस के कर्मियों को दोषी ठहराया। लोगों के मुताबिक लंबे समय से पावर हाउस से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा था और बरसात के मौसम में ग्रामीणों द्वारा पानी की नहर को बंद रखने की मांग भी की गई थी। इसके बावजूद उरडा विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये नहर डैमेज काफ़ी टाइम से चल रही है। पिछले साल 2021 में और 30 अप्रैल 2021 में भी यहाँ आई थी और इस सबके संज्ञान में ये चीज़ें हमने डाली थी। और उसके बावजूद भी हम बार बार ये रात को एसडीएम को भी निर्देश दे रखे हैं कि रात को नहर ना चली है। पावर हाउस बंद होने के बावजूद भी नहर चल रही है। कर्मचारियों को बोलने के बाद भी कर्मचारी बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं जानते इस विषय में। हाँ, आज ये सुबह की घटना है। इसमें एक मकान जो है वो तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त हुआ है और एक में आंशिक क्षति हुई है, जिसके रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। आपदा मद से हम इसमें जो राहत राशि है वो प्रदान करी जाएगी। और इसमें ये पता लगा है कि ऊपर से एक नहर जा रही है, जो कि एक पावर हाउस है जो उरडा ने एक निजी कंपनी को दिया है चलाने के लिए। ये पता लगा है कि 2022 से ही वो ऑपरेशनल है। तो उसी नहर के टूटने की वजह से ये मलबा आया है। पूरा विस्थापन चाहिए, पूर्ण रूप से विस्थापन चाहिए, कि उन लोगों के पास भी नाश्ता बनाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। कहाँ खाएंगे क्या? पूरा घर के अंदर जो कागजात, बैंक के कागजात, पैसा, जेवरात जो भी होंगे दोनों परिवार के सब मलबे में दब चुके हैं। टूटा था तो इसमें जो है कि डीएम साहब के आदेश हैं, एसडीएम साहब के माध्यम से उरडा को कि 15 जून से 15 सितंबर तक जो है कि नहर में पानी न चलाया जाए। जबकि उस पावर हाउस में बिजली भी नहीं चलती है, फिर भी उन्होंने अपनी मनमानी के कारण पानी चलाया हुआ है। अभी तक जो है कि 9 बज चुके, अभी तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया कि हमारा नहर कहाँ टूट गया है, हमारा पानी क्यों बंद हो। उत्तराखंड के लक्सर में खानपुर पुलिस ने लाखों के जेवरात की चोरी का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को चोरों के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सहारनपुर निवासी अंकित का जेवरात से भरा बैग चोरी हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोच लिया। चोरी का आरोपी अंकित की भुआ का बेटा था। ये सहारनपुर का अंकित सैनी है। ये जो गाँव में जाकर के सोने चांदी के व्यापार करते हैं, छोटा बिजनेस में होता है, गाँव में जाके बेचते हैं। ये अपने आया थे यहाँ क्षेत्र में बेचने के लिए।
और रात के टाइम ये अपनी बुआ के घर चंद्रपुर खादर में रुक गया, वही रुक गया। रात में इसके बाद जो सोना चांदी था सब बैग में रख दिया उठा के, और पता लगा कि वो सब गायब हो गया। तो इस पर इसने किसके द्वारा जो है थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया। अभियोग दर्ज करा के जैसे जाँच शुरू हुई, तफ्तीश शुरू की गई, तो सारे। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।